श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान भागवत धर्म में भी यही कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभानुषित स्वभावा करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। बैठ जाओ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभानुषित स्वभावा करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् और समर्पयामि। भगवान तो ये तक कह रहे हैं कि अपनी काया से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आंखों से, कानों से, हाथों से, पैरों से जो जो करते हो सब मुझे अर्पित करो, सब मुझे प्रदान करो। लेकिन हम श्रेष्ठता देखते हैं अपनी, हमने क्या किया। प्रत्येक क्रिया भोग बन जाए भगवान के लिए। 56 भोग ठाकुर जी व्यंजनन को ना लगा, मैं आपके द्वारा 56 क्रियाओं का भोग ठाकुर जी को अति प्रिय है, उसका भोग लगा। लेकिन वो पूजा पद्धति में फंसे हुए लोग हैं जो कोई भी कर्म करने के बाद वहां पुण्य चाहे या को पुण्य हमें मिल जाए, गिरिराज जी पे जाएंगे हमें पुण्य। मेरी कथा में कोई कह देना कि पुण्य का भागी बनने के लिए कथा सुनो, मैं कहता हूं भैया मैं पुण्य ला दूंगा, मैं अपने पास ही रखूंगा, तुम्हें क्यों दूं? पुण्य के भागी बनने के लिए कथा सुनने? पुण्य क्या है? आपके द्वारा कमाया गया धन है जिससे आप स्वर्ग में घूमे आओगे, बस लाल जी की प्राप्ति आपको नहीं होगी पुण्य से। पृथु महाराज ने दूसरी बात यही स्थापित की अर्चन भक्ति के लिए कि अर्चना करने वाले सदैव ध्यान रखें कि पुण्य का अर्जन अपने पास मत कीजिए। बालक को हम समझाते हैं ना, जब पैसा कमाने लग जाए तो बेटा मां को दे, पिता को दे, या बैंक में अकाउंट खोल के वहां, तो ऐसे ही ठाकुर जी को प्रदान करो, अपने पास मत रखो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने थे, लेकिन 99 अश्वमेध यज्ञ के बाद जैसे ही 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होता, बैठ जाओ भैया अभी वहीं विराज जाओ, 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होता तो अश्वों को चुरा करके घोड़ों को चुरा करके इंद्र चला जाता है, क्योंकि इंद्र को यह भय था कि कहीं मेरी राज पदवी तो नहीं ले लेंगे। इंद्र पर कोपित हुए भगवान पृथु, महाराज पृथु बोले भैया हमें तेरी पदवी चाहिए ही नहीं, तो हमारा यज्ञ क्यों नहीं पूरा होने दे रहा? लेकिन उसको भय है कि ये मेरी पदवी चाहते हैं इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने आकर के समझाया कि तुम इंद्र पर कोप मत करो, कोप करने से तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त यज्ञ आदि पूजा पद्धति सब नष्ट हो जाए। क्रोध सबका मूल कारण है सबको नष्ट करने का। चिंता मत करो, उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन तुम्हारे 99 यज्ञ हैं, उसके यज्ञ पुण्य के लिए हैं, तुम्हारे यज्ञ तो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। चिंता मत करो पृथु। लेकिन पृथु महाराज का क्रोध शांत नहीं हो रहा, बोले मेरी भक्ति में विघ्न क्यों डाल रहा है इंद्र? तब अत्यंत कोपायमान हुए तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप नारायण इंद्र को साथ लेकर के पृथु महाराज के सामने प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए भगवान को प्रणाम किया, और भगवान समझा रहे हैं, पहली बात ही कह रहे हैं, सभी जितने भी यहां पर अनुयायी भक्त बैठे हैं सब ध्यान से सुनो। भगवान क्या कह रहे हैं? बोले आपकी साधना में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है, आप हो लकड़ी, और आपकी उस लकड़ी में दीमक का काम यदि कोई करेगी तो उसका नाम है क्रोध। इसको यदि आपने अपने हृदय से नहीं निकाला, भगवान कह रहे हैं एषः ते काशीमद्भम हृदय में धसतस्य क्षमापयत आत्मानम उष्य छंतु महर्षि। हे महाराज पृथु, आप इसको क्षमा कीजिए इंद्र को।
इंद्र पर यदि कोप करेंगे, क्रोध करेंगे, तो उससे आपका ही गलत होगा। कोप मत कीजिए। एक वृक्ष था, उस वृक्ष ने भगवान श्री राम का भी दर्शन किया, बट वृक्ष। उस वृक्ष ने भगवान श्री कृष्ण का भी दर्शन किया। त्रेता युग का वृक्ष था। उस बट वृक्ष ने भगवान बुद्ध का भी दर्शन किया। उस बट वृक्ष ने, यह बिल्कुल सत्य घटना है, उस बट वृक्ष ने गुरु गोविंद सिंह जी का भी दर्शन किया। उस बट वृक्ष ने जैन महापरंपरा के ऋषियों का भी दर्शन किया। इतना पुराना बट वृक्ष, सभी महान भावों का उसने दर्शन किया। सब उसके नीचे दो दो क्षण बैठे हैं। लोग उसकी पूजा करने लगे, महाराज उसकी सब सेवा करने लगे। एक बार कोई पक्षी दूसरे वृक्ष से कुछ फल लेकर के जा रहा था, उस फल के नीचे तंतु पर दीमक लगी थी। जैसे उड़ के जा रहा था, एक दीमक उस वृक्ष पर गिर गई, उस बट वृक्ष पर जो त्रेता युग का था। उस एक दीमक ने अंडे दिए, उन अंडों से जो दीमक हुई उन्होंने अंडे दिए। करते 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 कुछ वर्षों में बाहर का खोखला, बाहर से बस वो वृक्ष अंदर से पूरा खोखला हो गया, सूख गया। और एक दिन नष्ट होते होते अपने आदि वृक्षों को, जो उसके प्रिय वृक्ष थे, उनसे कह गया, बोले कभी अपने ऊपर अभिमान मत करना। मैंने कितने बड़े महानुभावों के दर्शन किए, स्वयं स्वयं नारायण के दर्शन किए, लेकिन अपने ऊपर गिरे हुए एक दीमक को मैं नहीं हटा सका। उसका कारण आज मेरा सर्वनाश हो रहा है। इसलिए साधक को चाहिए क्रोध से बचे। भगवान ने आकर के पृथु महाराज को समझाया, नहीं तो तुम्हारे द्वारा किया गया नाम जप क्या होगा? बोले श्रम एव परम जातो। आपके द्वारा किया गया नाम जप, आपके द्वारा की गई परिक्रमा, आपके द्वारा किया गया जो भी पुण्य है, सब श्रम बन जाएगा, मेहनत बन जाएगी, जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला आपको। इसलिए क्रोध को जीवन में मत आने दो। जब भगवान ने समझाया तो पृथु महाराज का हृदय शांत हो गया और उन्होंने इंद्र क्षमा मांग रहा था पैर पकड़ के, लेकिन पृथु महाराज ने अपने हृदय से लगाया। बोले आप स्वर्ग के सम्राट हैं, मैं पृथ्वी का सम्राट हूं, हृदय लगिए मेरे।